जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हनुमान भक्ति पर। दर्शकों, मंगलवार को बजरंगबली के किस उपाय से मिलता है क्या लाभ, और मंगलवार को क्यों रखना चाहिए हनुमान जी का व्रत। ज्योतिष के अनुसार मंगलवार का संबंध जहाँ मंगल ग्रह से है, वही इसे हनुमान जी का दिन भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, मंगल को ऊर्जा का कारक माना जाता है। संकट या परेशानी के समय मनुष्य की ऊर्जा में हानि होती है। मान्यताओं के मुताबिक यदि संकटग्रस्त व्यक्ति मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय करे तो कुछ ही समय में उसकी परेशानी दूर हो सकती है और किस्मत भी बदल सकती है। वैदिक ग्रंथों में मंगल का दिन सबसे शुभ और कल्याणकारी माना गया है। इस दिन भक्तराज हनुमान अपने भक्तों की सुध लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सफलता हाथ लगते लगते चूक जाती है और कहीं भी कामयाबी हासिल नहीं हो रही, तो मंगलवार को कुछ उपाय करिए। आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा और बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा। मंगलवार के उपाय। मंगलवार को जरूर राम मंदिर में जाएं। हनुमान जी के श्री रूप में मस्तक का सिंदूर दाहिने हाथ में अंगूठे से लेकर सीता माता के श्री रूप के श्री चरणों में लगा दें और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करें। शनिवार या मंगलवार के दिन सुबह धागे में 4 मिर्च नीचे तथा 3 मिर्च ऊपर और बीच में नींबू पिरोकर घर और व्यवसाय के दरवाजे पर लटका दें। इससे नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी और सकारात्मकता का संचार होने लगे। काले तिल, जौ का आटा और तेल मिलाकर आटा गूंथ लें। इस आटे से एक रोटी बनाकर उस पर तेल और गुड़ चुपड़कर जिसको नजर लगी है उसके ऊपर से 7 बार वार कर भैंस को खिलाए। शनिवार अथवा मंगलवार को ये उपाय करें। छोटा बच्चा अधिक रोता हो तो रविवार अथवा मंगलवार के दिन नीलकंठ का पंख लेकर जिस पलंग पर बच्चा सोता है उसमें लगा दी। शीघ्र ही बच्चे का रोना समाप्त हो जाएगा। छोटा बच्चा सोते समय डर जाता हो तो मंगलवार अथवा रविवार के दिन फिटकरी का एक टुकड़ा बच्चे के सिरहाने रख दे। शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाए और उनके श्री रूप के कंधों पर से सिंदूर लाकर नजर लग व्यक्ति के बाल प्रदेश पर लगाने से नज़र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। मंगलवार को शाम के समय हनुमान जी के केवड़े का इत्र व गुलाब की माला चढ़ाए। हनुमान जी को खुश करने का ये सबसे सरल उपाय है। जीवन की समस्त समस्याओं से निवारण के लिए हनुमान जी के मंदिर में जाए और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। मंगलवार की शाम को हनुमान मंदिर में जाए और एक सरसों के तेल का और शुद्ध घी का दीपक जलाए। तत्पश्चात वही बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप शनि दोष से पीड़ित हैं तो इस दिन काली उड़द व कोयले की एक पोटली बनाएं। इसमें 1 रुपये का सिक्का रखें। इसके बाद इस पोटली को अपने ऊपर से उतार कर किसी नदी में प्रवाहित कर दें और फिर किसी हनुमान मंदिर में जाकर राम नाम का जाप करें। इससे शनि दोष प्रभाव समाप्त हो जाएगा। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए कुछ अचूक उपाय। ये खास उपाय आपकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं और सभी कष्टों से आपको निवारण भी दिला सकते हैं। अब आइए जानते हैं हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको व्रत क्यों रखना चाहिए। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए मंगलवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। कुंडली में मंगल दोष या कार्य सिद्धि के लिए राम भक्त श्री हनुमान जी की कृपा पाने के लिए बहुत से लोग मंगलवार का व्रत रखते हैं। कोई 7, कोई 11, कोई 21 मंगलवार का व्रत रखता है। माना जाता है कि कठिन से कठिन समस्याओं से भी हनुमान जी की कृपा से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार का व्रत किसे करना चाहिए। कई संत व कथावाचकों का मानना है कि प्राण प्रतिष्ठा की गई हनुमान जी की मूर्ति को महिलाओं को नहीं छूना चाहिए। ऐसे में सवाल होता है कि क्या महिलाएं मंगलवार का व्रत कर सकती हैं? तो आपको बता दें कि मंगलवार का व्रत
कोई भी महिला या पुरुष कर सकता है, लेकिन मंगलवार का व्रत शुरू करने से अपने संपर्क के किसी पंडित, हनुमान जी की पूजा विधान जानने वाले सलाह जरूर लेनी चाहिए। लेकिन इस व्रत में नियम, संयम और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। जो इन नियमों का पालन अंत तक कर सकता है, उसी को मंगलवार का व्रत करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार के व्रत से न सिर्फ जातक का मंगल दोष दूर होता है, शनि के प्रभाव से पीड़ित व्यक्ति को हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। श्री हनुमान जी की कृपा से बिगड़े कार्य भी बनने लगते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी को अमर रहने का वरदान प्राप्त है और वे आज भी कलयुग पृथ्वी पर निवास करते हैं। पूरे विश्व के साथ हनुमान जी का ध्यान करने व पूजा उपासना करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। मंगलवार व्रत की विधि क्या है? मंगलवार को व्रत के लिए प्रातःकाल उठकर स्नान करें और लाल रंग का कोई नया या धुला हुआ कपड़ा पहने। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और जलाभिषेक के साथ ही व्रत की तैयारियां करें। अपने निकट के हनुमान मंदिर में स्थापित मूर्ति को चमेली के तेल और केसर या सिंदूर से चोला चढ़ाएं। संभव हो तो प्रसाद भी बांटें। इसके बाद घर के ईशान कोण में हनुमान जी की प्रतिमा रखें और गाय के घी का दीपक जलाएं। फल फूल अर्पित करें और उनकी स्तुति आदि करें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदरकांड का पाठ करें। व्रत में फलाहार कर सकते हैं। व्रत वाले पूरे दिन श्री राम नाम का स्मरण करें। शाम को एक बार फिर हनुमान जी की आरती करें और भोग लगाएं। शाम को व्रत के पारण के बाद तक व्रत के लिए दिन नमक का सेवन न करना चाहिए, इससे व्रत टूट जाता है। हनुमान जी का ये आसान उपाय आपके गुस्से की समस्या का अंत कर देगा। इंसान को जब क्रोध आता है तब वो स्वयं के नाश की भी परवाह नहीं करता। गुस्सा हमेशा मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी रही है, खास करके ऐसा समय में जब जिंदगी इतनी भागदौड़ वाली हो चुकी है। गुस्सा आना आम बात हो जाती है। इसका नतीजा ये कि समाज में हिंसा अपने चरम पर पहुंच जा रही है। संत कबीर का एक दोहा भी बहुत प्रसिद्ध है। क्रोध अगिन गर गर बढ़ी, जले सकल संसार, दिन लीन निज भक्त जो, तिनके निकट उबार। क्रोध की अग्नि से पूरा संसार जल रहा है, लेकिन वे भक्त जो खुद को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, उन्हें ये छू भी नहीं पाता और वो भक्त सारे कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। क्रोध से मुक्ति पाने का उपाय। सनातन धर्म में हनुमान जी को संकट मोचन के तौर पर देखा जाता है। मंगलवार और शनिवार का दिन खासतौर भगवान हनुमान को समर्पित है। हनुमान चालीसा। तुलसी पत्र। भगवान हनुमान को प्रसन्न करने के लिए आप मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे न सिर्फ आपको अपने गुस्से पर काबू देखने को मिलेगा, बल्कि इस क्रिया से शनि के बुरे प्रभाव भी खत्म होते हैं। वैसे तो अगर आप रोज ही हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ये उत्तम है, लेकिन अगर आपके पास समय की कमी है तो मंगलवार या शनिवार दोनों में से एक दिन इसे जरूर करें। वैसे तो घर पर भी हनुमान चालीसा का पाठ करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अगर हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। सिंदूर का चोला। हनुमान जी को सिंदूर का चोला अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे की कथा भी अत्यंत रोचक है, जिसमें भगवान हनुमान माता सीता के सिंदूर लगाने की वजह पूछते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि इससे भगवान राम प्रसन्न होते हैं और ये श्री राम की दीर्घायु होने की कामना का प्रतीक है। तो वो भगवान राम के दरबार में पूरे शरीर पर सिंदूर लगाकर पहुंच जाते हैं। श्री राम जी के अंदर खुद के लिए इतनी श्रद्धा देखकर उन्हें गले से लगा लिया। तभी से भगवान हनुमान को सिंदूर चोला चढ़ाने की परंपरा शुरू। ऐसे में मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला अवश्य चढ़ाएं। इससे आपका कष्ट दूर होगा और गुस्से पर नियंत्रण होने लगेगा। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई और विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं
और जुड़े रहे हनुमान भक्ति के साथ। जय श्री राम।